जैसे मान लो हमारे पास दो, एक तो होता है कि हमारे पास दे देता है कि √3 √5 इस तरह से दे देता है, तो इसका तो सबको पता है। अब मान लो हमारे पास दे देता है दो तरीका और है, 2 + √3 दे दे, अच्छा है हमारे पास √3 + √5 दे दे, इस तरीके से दे दे। तो एक चीज ध्यान रखना है हम लोगों को कि कभी भी एक एक लाइन याद रखना कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, गिव्स रेशनल रिजल्ट। हाँ, रेशनल रिजल्ट। आज सेकेंड होता है कि अगर हमारे पास p/q है ना, p/q रेशनल नंबर होता है, तो p और q जो होता है को प्राइम होता है, p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब होता है कि इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा आया बस वो रेशनल नंबर से इरेशनल हो गया, ठीक ना। अब जैसे मान लो हम लोग को 2 + √3 प्रूव करना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज 2 + √3 इज रेशनल, ठीक। तो ये अगर रेशनल है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 + √3 कैन बी रिटेन एज p/q। तो √3 को क्या करेंगे, जो भी इरेशनल वाला होगा ना उसको एक तरफ रख लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। तो मान लो हमारे पास यहाँ हो जाएगा √3 = p/q -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो √3 = p - 2q/q हो जाएगा। ये उससे हो गया फ्रैक्शन वाले से, तो इसी को लिख दिया जाएगा कि वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, बुझा है, रेशनल रिजल्ट, बट √3 इज irrational, irrational, hence ये हो जाएगा हमारे पास hence 2 + √3 इज irrational। ये हो गया, ठीक। इसके बाद अगर जैसे दोनों पे रूट रहे तो पहले हम लोग को एगो रेशनल चाहिए, एगो इरेशनल चाहिए। तो मान लो हमारे पास, हाँ, हम लोग ले लेते हैं कि √3 और √3 + √5 ले लिए, बुझा। तो इसको भी हम लोग वही मानेंगे कि सपोज, आज ज़्यादा टफ नहीं करना है, जो तुम्हारा लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज टफ हुआ, कैलकुलेशन टफ हुआ तो सब चला गया। कैलकुलेशन जैसे टफ होगा तुमको टाइम लगेगा, एक दो क्वेश्चन छूट जाएगा। लैंग्वेज टफ हुआ अपने कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखे, चाहे जो चेक करेगा ना एग्जामिनर वो सोचेगा कि हम का चेक करें। कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक ना। कि बहुत सारा बच्चा होता है कि ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव को लगेगा सॉल्व कर करके लिखना है। ऑप्शन ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा नहीं रहता है कि तुमको ऑप्शन देख के समझ में नहीं आए, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, मान लो एक दो गो है तो उसको पीछे रफ किए, वहां पे सिर्फ टिक किए ABCD ये लिखे। जैसे तुम ओवर स्मार्टनेस दिखाएगा ना कि हाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस हो गया काम वहीं पे, ठीक ना। तो कभी भी जो जितना पूछे उतना ही, मतलब मान लो किसी को भूख कम लगा हो, एक रोटी का भूख हो, उसको 2-3 गो हूर दो, मजा आ जाएगा, पेटे खराब हो जाएगा तो दवाई का खर्चा अलगे पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे √3 + √5 ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना लिख रहे हैं उतना है। सपोज √3 + √5 इज रेशनल, ये रेशनल हो गया। तो हेंस यहाँ पे हेंस लिखेंगे, हेंस √3 + √5 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, जैसे दोनों पे रूट है तो इसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। अब यहाँ पे कुछ हो रहे, हम लोग अगर अलजेब्रिक उसमें है, अलजेब्रा वाले फॉर्म में है, तो हम लोग उसका अलजेब्रा बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक ना।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको बढ़ाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब 5 3 कितना होगा 8 होगा, तो -8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। जब सॉल्व किया जाएगा तो रूट 15 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब नहीं कटेगा। अब इसी को हम लोग लिखेंगे कि देखो इधर हमारे पास पूरा रेशनल है और ये इरेशनल है। सेम चीज लिखा जाएगा कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट but root 15 is irrational। ठीक, hence root 3 plus root 5 is irrational। बुझा है? तो इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना पे ही स्टॉप हो जाना है।